दोस्तों, इस समय इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरा टेस्ट खेला जा रहा है। अगर इस मैच में पहले बात करें भारत की पहली पारी की, तो भारत ने अपनी पहली पारी में शुभमन गिल की कप्तानी में बल्ले से आग लगा दी थी। केएल राहुल, ध्रुव जुरैल और रविंद्र जडेजा, इन तीनों ने शतक ठोककर वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों की नींद उड़ा दी। हर गेंदबाज की जमकर खबर ली गई और भारत ने 468 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। यह स्कोर ऐसा था मानो हिमालय की छोटी खड़ी कर दी हो। जवाब में जब वेस्ट इंडीज की टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी तो भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा दबाव बनाया कि उनके बल्लेबाजों के पसीने छूट गए। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक वेस्ट इंडीज का स्कोर था 71 रन पर 3 विकेट। एलिक एथनेज 27 रन बनाकर नाबाद थे और उनके साथ थे कप्तान रॉस्टन चेज। स्टेडियम में मौजूद फैंस को उम्मीद थी कि तीसरे दिन का खेल कुछ और रोमांच लेकर आएगा। तीसरा दिन शुरू हुआ और दिल्ली की सुबह ने माहौल को और भी खूबसूरत बना दिया। हल्की धूप, ठंडी हवा और पिच पर बल्लेबाजी के लिए थोड़ा सपोर्ट, सब कुछ ऐसा था कि लग रहा था शायद वेस्ट इंडीज की जोड़ी कुछ कमाल दिखाएगी। एलिक एथनेज और रॉस्टन चेज ने सधी हुई शुरुआत की। दोनों ने जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के शुरुआती स्पेल को बड़े सावधानी से खेला। सिंगल्स एंड डबल्स लेते हुए स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। एथनेज की टाइमिंग थी कमाल की। उनकी कवर ड्राइव्स देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक तालियां बजाने लगे। एक गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर खेलते हुए उन्होंने ऐसा शॉट मारा कि गेंद फील्डरों को चकमा देकर बाउंड्री तक पहुंच गई। दूसरी ओर रॉस्टन चेज ने भी कुछ मौकों पर आगे बढ़कर शॉट्स खेले। वेस्ट इंडीज का स्कोर 100 रन के पार पहुंचा और अब लगने लगा था कि यह जोड़ी भारतीय गेंदबाजों को थोड़ा परेशान कर सकती है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट में एक पल सब कुछ बदल देता है और वो पल लाया मोहम्मद सिराज ने। मोहम्मद सिराज को कम आंकना वेस्ट इंडीज की सबसे बड़ी भूल थी। उनकी रफ्तार और गेंद का मूवमेंट बल्लेबाजों के लिए किसी पहेली से कम नहीं था। सिराज ने एक शार्प आउटस्विंगर डाली जो एलिक एथनेज के बल्ले को चूमती हुई स्लिप में गई। वहां केएल राहुल ने कोई गलती नहीं की और एक शानदार कैच लपक लिया। एथनेज 39 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। यह था दिन का पहला और वेस्ट इंडीज की पारी का चौथा झटका। स्टेडियम में भारतीय फैंस का जोश देखते ही बन रहा था। अब क्रीज पर आए साई होप, एक अनुभवी बल्लेबाज जिनसे वेस्ट इंडीज को बड़ी उम्मीदें थीं। रॉस्टन चेज और होप ने शुरुआत में अच्छी साझेदारी की झलक दिखाई। दोनों ने सिंगल्स और डबल्स लेकर स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन तभी मैदान पर आया कुलदीप यादव और दोस्तों, इसके बाद तो खेल का रुख ही बदल गया। कुलदीप यादव ने अपनी जादुई स्पिन का जाल बिछाया। उनकी गेंदें हवा में तैर रही थीं, पिच पर पड़ते ही मुड़ रही थीं और बल्लेबाजों को हैरान कर रही थीं। फिर आया वो पल जब कुलदीप ने अपनी शानदार गुगली से साई होप को क्लीन बोल्ड कर दिया। गेंद सीधी अंदर आई, होप के डिफेंस को चीरती हुई स्टंप्स को उड़ा ले गई। वेस्ट इंडीज को लगा 5वां झटका और भारतीय खिलाड़ियों ने पूरे जोश के साथ इस विकेट का जश्न मनाया। साई होप सिर्फ 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और इसी के साथ आधी वेस्ट इंडीज टीम ढेर हो चुकी थी। स्टेडियम में अब भारतीय फैंस की तालियों की गूंज थी और वेस्ट इंडीज के खेमे में सन्नाटा। अब क्रीज पर आए जस्टिन ग्रीव्स, जिनके साथ रॉस्टन चेज ने पारी को संभालने की कोशिश की। इन दोनों ने थोड़ी देर के लिए भारतीय गेंदबाजों को रोके रखा। चेज ने अपनी शानदार टाइमिंग दिखाई, खासकर ऑफ साइड पर कुछ बेहतरीन चौके लगाए। ग्रीव्स ने भी संयमित खेल दिखाया और इस साझेदारी ने वेस्ट इंडीज को 150 रन के पार पहुंचा दिया। एक पल के लिए लगा कि शायद वेस्ट इंडीज की पारी अब पटरी पर लौट रही है, लेकिन तभी सिराज ने फिर से अपना कहर बरपाया। लंच से ठीक पहले उन्होंने एक बार फिर स्ट्राइक की। उनकी गेंद थोड़ी बाहर जाती हुई थी और चेज ने उसे छेड़ने की गलती कर दी। गेंद ने बल्ले का किनारा लिया और सीधा विकेटकीपर ध्रुव जुरैल के दस्तानों में समा गई। भारत को मिला 6ठा विकेट और वेस्ट इंडीज की सारी उम्मीदें एक बार फिर बिखर गईं। रॉस्टन चेज 41 रन बनाकर आउट हुए और पहले सेशन का अंत हुआ। वेस्ट इंडीज का स्कोर था 154 रन पर 6 विकेट। भारत की ओर से मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहे। सिराज ने अपनी रफ्तार और लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को खूब परेशान किया, जबकि कुलदीप की गेंदें पिच पर पड़ते ही जादू बिखेर रही थीं। पहले सेशन पूरी तरह भारत के नाम रहा और वेस्ट इंडीज की टीम एक बार फिर संघर्ष करती नजर आई। भारतीय गेंदबाजों ने अपनी क्लास और अनुशासन से हर किसी का दिल जीत लिया। दूसरे सेशन की शुरुआत हुई और वेस्ट इंडीज के लिए मैदान पर उतरे जस्टिन ग्रीव्स और खेरी पियरे। इन दोनों का मकसद था विकेट बचाना और पारी को थोड़ा स्थिर करना, लेकिन सामने थे भारत के तेज तर्रार गेंदबाज सिराज, बुमराह और कुलदीप, जिनकी रफ्तार और सटीकता ने पहले ही विरोधियों को हिला रखा था। ग्रीव्स और पियरे ने शुरुआती कुछ ओवरों में पूरी सावधानी से बल्लेबाजी की। दोनों ने डिफेंसिव अप्रोच अपनाई और गेंद को आखिरी पल तक देखकर खेला।
भारत के गेंदबाजों ने नई गेंद से लगातार दबाव बनाए रखा। सिराज और बुमराह की जोड़ी ने शुरुआती 5 ओवर में लगातार मेडन ओवर फेंके। स्टेडियम में हर डॉट बॉल के साथ भारतीय फैंस की तालियां गूंज रही थीं, मानो हर गेंद वेस्ट इंडीज की उम्मीदों पर एक और कील ठोक रही हो। रन बनना मुश्किल हो गया था। कई ओवरों में मुश्किल से 1 या 2 रन ही आए। वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों के चेहरों पर तनाव साफ झलक रहा था और फिर उस दबाव में गलती हुई। वॉशिंगटन सुंदर ने वेस्ट इंडीज को 7वां झटका दिया। सुंदर आज अपनी लय में थे और पिच से उन्हें टर्न और बाउंस दोनों मिल रहा था। उन्होंने गेंद को थोड़ा स्पिन देकर अंदर की ओर आने दिया और खेरी पियरे पूरी तरह चकमा खा गए। गेंद उनके पैर से टकराई और अंपायर ने उंगली उठा दी। पियरे ने रिव्यू लिया, लेकिन रिव्यू भी उन्हें नहीं बचा सका। गेंद साफ साफ स्टंप्स पर जा रही थी। पियरे 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और भारतीय खिलाड़ियों के चेहरों पर मुस्कान थी। अब क्रीज पर आए जोमेल वॉरिकन, वेस्ट इंडीज के स्पिनर, जो अब बल्ले से अपनी टीम को बचाने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी ओर जस्टिन ग्रीव्स अब तक संभलकर खेल रहे थे। ग्रीव्स जानते थे कि अब उन्हें विकेट बचाने के साथ साथ रन भी बनाने होंगे ताकि टीम किसी तरह 200 के पार पहुंच सके। ग्रीव्स और वॉरिकन ने धीरे धीरे साझेदारी बनाई। दोनों ने सिंगल्स और डबल्स लेकर स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन भारत के गेंदबाजों ने हर गेंद पर दबाव बनाए रखा। फील्डर बल्लेबाजों पर टूट पड़ते, शाउट्स, अपीलें और चिल्लाहट सब मिलकर एक गजब का माहौल बना रहे थे। फिर भी ग्रीव्स ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कुछ बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव्स और कवर के बीच चौके लगाए। धीरे धीरे वेस्ट इंडीज की टीम 200 रन के पार पहुंच गई। लेकिन दोस्तों, ये स्कोर उतना राहत नहीं है, भरा नहीं था, क्योंकि भारत अब भी 400 रन की विशाल बढ़त पर कायम था। वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज जैसे सिर्फ वक्त काट रहे थे। कई ओवर ऐसे गुजरे जिनमें एक भी रन नहीं आया। भारत के गेंदबाजों ने पूरी तरह से विपक्ष को जकड़ लिया था। और फिर आए जसप्रीत बुमराह, टीम इंडिया के यॉर्कर स्पेशलिस्ट। बुमराह ने अपनी क्लासिक रफ्तार और सटीकता का नमूना पेश किया। उन्होंने ग्रीव्स को कुछ गेंदें बाहर की ओर स्विंग कराईं, जिससे ग्रीव्स थोड़ा आगे बढ़ने लगे। और फिर आई वो घातक यॉर्कर जो सीधे स्टंप की जड़ पर लगी। ग्रीव्स के बल्ले के नीचे से गेंद निकल गई और स्टंप उड़ गए। बुमराह की वो मुस्कान और ग्रीव्स की मायूस नजर दोनों मिलकर एक कहानी कह गए। ग्रीव्स 34 रन बनाकर आउट हुए और भारत को मिला 8वां विकेट। अब खेल में बचा था सिर्फ औपचारिकता का हिस्सा। वेस्ट इंडीज का निचला क्रम भारतीय गेंदबाजों के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाया। कुलदीप यादव, जो पहले ही अपनी स्पिन से बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे, ने अब बाकी का काम पूरा किया। पहले उन्होंने जोमेल वॉरिकन को शिकार बनाया। गेंद सीधी अंदर आई और वॉरिकन ने उसे पढ़ने में गलती कर दी। वो क्लीन बोल्ड हो गए। इसके तुरंत बाद कुलदीप ने जेडन सील्स को भी नहीं बख्शा। उनकी गेंद ने लेट टर्न लिया, सील्स के डिफेंस को तोड़ा और ऑफ स्टंप उखाड़ दिया। बस इसके साथ ही वेस्ट इंडीज की पूरी टीम 218 रन पर ढेर हो गई। भारत ने पहली पारी में 390 रन की विशाल बढ़त हासिल कर ली, एक ऐसी बढ़त जिसने मैच का रुख लगभग तय कर दिया था। गेंदबाजी की बात करें तो मोहम्मद सिराज सबसे सफल रहे, जिन्होंने 4 विकेट झटके। कुलदीप यादव ने अपने स्पिन जादू से 3 विकेट हासिल किए, जबकि जसप्रीत बुमराह ने 2 और वॉशिंगटन सुंदर ने एक अहम विकेट लिया। भारतीय गेंदबाजों की इस तिकड़ी ने वेस्ट इंडीज को कोई मौका नहीं दिया। अब भारत के सामने था एक बड़ा फैसला। क्या वो वेस्ट इंडीज को फॉलो ऑन देगा या खुद बल्लेबाजी करेगा? शुभमन गिल और टीम मैनेजमेंट ने सोच विचार के बाद फॉलो ऑन न देने का फैसला किया। गिल का इरादा साफ था, दूसरी पारी में तेज रन बनाकर वेस्ट इंडीज को एक असंभव लक्ष्य देना। तीसरे सेशन में भारतीय पारी की शुरुआत करने उतरे 2 इनफॉर्म बल्लेबाज केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल। दोनों ने पहली पारी में शानदार प्रदर्शन किया था और अब फैंस को उम्मीद थी कि ये जोड़ी फिर से धमाल मचाएगी। पिच अब तीसरे दिन की शाम तक थोड़ी सूखी और टूटने लगी थी, जिससे स्पिनरों को हल्की मदद मिल रही थी। लेकिन गेंदबाजी के लिए यह पिच अब भी आसान नहीं थी। वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों ने भी ठान लिया था कि वो भारत को आसानी से रन नहीं बनाने देंगे। गेंदबाजी की शुरुआत जेडन सील्स और जोहान लेन ने की, जिन्होंने पहले ही ओवर से शानदार नियंत्रण दिखाया। गेंदें स्टंप टू स्टंप आ रही थीं और कभी कभी सीएम मूवमेंट भी मिल रहा था, लेकिन राहुल और जायसवाल ने समझदारी दिखाई। दोनों जानते थे कि जल्दी विकेट खोना टीम के लिए नुकसानदायक हो सकता है।
पहले 10 ओवरों में भारत का स्कोर सिर्फ 25 रन था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि कोई विकेट नहीं गिरा। बाहर जाती गेंदों को दोनों ने छोड़ दिया और अंदर आती गेंदों पर बेहतरीन डिफेंस दिखाया। जायसवाल ने कई बार गेंद को बॉडी के पास खेला, जबकि राहुल ने अपनी क्लासिक तकनीक का नमूना पेश किया। भारतीय ड्रेसिंग रूम में शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर इस सावधानी भरी शुरुआत से संतुष्ट दिखे। धीरे धीरे जैसे गेंद पुरानी होने लगी, बल्लेबाजी आसान होने लगी और फिर आया वो पल जब यशस्वी जायसवाल ने गियर बदला। उन्होंने वेस्ट इंडीज के स्पिनरों पर हमला बोलना शुरू किया और जैसे ही गेंदबाजों ने लाइन बदली, जायसवाल ने कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद को बाउंड्री की राह दिखाई। उनके शॉट्स में आत्मविश्वास झलक रहा था। चौके, स्वीप, ड्राइव, हर दिशा में रन बहने लगे। दूसरी ओर केएल राहुल अब सेट हो चुके थे। उन्होंने सिंगल्स और डबल्स से स्ट्राइक रोटेट की और जैसे ही बाहर की गेंद मिली, अपनी ट्रेडमार्क कवर ड्राइव मारी। राहुल की बल्लेबाजी देखकर दर्शकों को पुराने राहुल द्रविड़ की याद आ गई। धैर्य, क्लास और सटीक टाइमिंग का परफेक्ट मिश्रण। राहुल और जायसवाल की जोड़ी अब लय में थी और वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों की सारी रणनीतियां बेअसर हो रही थीं। भारत का स्कोर 50 रन के पार पहुंच गया। स्टेडियम में मौजूद दर्शकों का जोश बढ़ता जा रहा था और डगआउट में बैठे भारतीय खिलाड़ी तालियां बजा रहे थे। जायसवाल की आक्रामकता देखकर लग रहा था कि वो सिर्फ रन बनाने नहीं, बल्कि वेस्ट इंडीज का आत्मविश्वास तोड़ने आए हैं। और फिर आया वो शानदार पल जब जायसवाल ने जेडन सील्स के एक ही ओवर में 4 लगातार चौके जड़ दिए। पहला चौका स्ट्रेट ड्राइव, दूसरा स्क्वायर कट, तीसरा कवर्स के ऊपर से और चौथा मिड विकेट की दिशा में पुल शॉट। हर शॉट में टाइमिंग और आत्मविश्वास की चमक थी। स्टेडियम जय जयकारों से गूंज उठा। जायसवाल, जायसवाल। वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों के चेहरों पर अब थकान और लाचारी साफ दिख रही थी। दूसरी ओर राहुल अपनी क्लासिक स्टाइल में बल्लेबाजी करते रहे। उन्होंने जोखिम नहीं लिया, लेकिन हर मौके पर गेंद को गैप में खेला। उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स शानदार थी और हर सिंगल को डबल में बदलने की कोशिश की। राहुल और जायसवाल के बीच तालमेल गजब का था। दोनों ने एक दूसरे के गेम को समझा और अपनी साझेदारी को मजबूती दी। धीरे धीरे भारत की बढ़त 500 रन के करीब पहुंच गई। अब भारत पूरी तरह से मैच पर हावी था और वेस्ट इंडीज की टीम मनोवैज्ञानिक रूप से टूट चुकी थी। जायसवाल के हर चौके पर भारतीय खिलाड़ियों का जोश बढ़ता जा रहा था और राहुल की हर सधी हुई डिफेंस गेंदबाजों का मनोबल तोड़ रही थी। और फिर आया वो खास पल जब जायसवाल ने अपनी अर्धशतकीय पारी सिर्फ 78 गेंदों में पूरी कर ली। मिड विकेट की दिशा में चौका जड़ते ही उन्होंने बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया। पवेलियन से कोच गंभीर ने मुस्कुराते हुए ताली बजाई। इस युवा बल्लेबाज की आक्रामकता और आत्मविश्वास देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध था। खेल अब तीसरे दिन के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, लेकिन जायसवाल का बल्ला अब भी चमक रहा था। उन्होंने राहुल के साथ मिलकर वेस्ट इंडीज के हर गेंदबाज को निशाना बनाया। उनके कुछ शॉट्स इतने शानदार थे कि फील्डर हिलने से पहले ही गेंद बाउंड्री पार कर चुकी थी। तीसरे दिन के अंत तक भारत का स्कोर था 109 रन बिना किसी नुकसान के। जायसवाल 68 रन पर नाबाद थे, जबकि केएल राहुल 31 रन पर डटे हुए थे। भारत की कुल बढ़त अब 499 रन की हो चुकी थी, यानी मैच आज ही पूरी तरह से भारत की मुट्ठी में था। जैसे ही तीसरे दिन का खेल समाप्त हुआ, स्टेडियम में मौजूद दर्शक खड़े होकर तालियां बजाने लगे। भारत की ओर से एक और दमदार परफॉर्मेंस देखना किसी उत्सव से कम नहीं था। अब चौथे दिन सबकी नजरें इस पर होंगी कि भारत कितनी देर तक बल्लेबाजी करता है और वेस्ट इंडीज को कितना बड़ा लक्ष्य देता है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से आज के इस धमाकेदार प्रदर्शन का असली हीरो कौन था? मोहम्मद सिराज की आग उगलती गेंदबाजी, कुलदीप का स्पिन जादू, जसप्रीत बुमराह की यॉर्कर, या फिर जायसवाल और राहुल की बल्लेबाजी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।